सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू नीट अनदर ब्लॉग। सो भाई एक बार फिर से आपके पास बहुत बड़ी अपडेट लेके आ गए हम रिजर्वेशन की तरफ से। ठीक है ना, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बच्चे ने भाई अपनी एप्लीकेशन फाइल कर दी है और भाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया है। एप्लीकेशन क्या थी क्या नहीं थी इसके बारे में बता दो भाई। इसमें 4 कॉलेजों में उसने रिजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की थी। एक तो अम्बेडकर नगर कॉलेज में है कॉलेज, उसके बाद है जालौन में है, उसके बाद कन्नौज में एक है सहारनपुर में। यहाँ पर 4 कॉलेज है। ठीक है ना, गवर्नमेंट कॉलेज है। इसमें इसमें जो टोटल गवर्नमेंट सीट है वो 85 सीटें हैं, जिसमें एससी की सीट है 62 सीट है और एसटी की 05 है, ओबीसी की सीट है 11 और यूआर यानी अपनी 07 सीटें टोटल मिला के इसके अंदर जो सीटें हैं 85 सीटें। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनने बच्चे ने जाके फाइल कर दी कि हमें रिजर्वेशन इसके अंदर ज्यादा मिलना चाहिए इन सारे चारों कॉलेजों में। तो भाई बड़े पते की बात यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और भाई इन 4 जगहों पे जो कॉलेज है उनको बोला है कि भाई आप लोगों का रिजर्वेशन कम क्यों आ रहा है। बस रिजर्वेशन कम क्यों आ रहा है आप लोगों का इतना पहले, मतलब या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले इसका रिजर्वेशन ज्यादा था अब कम है। हो सकता है कि यहाँ 85 सीटें हैं वो 70 या फिर 75 सीटें दिखा रहे हैं। इस वजह से उस बच्चे ने बोला है कि मुझे रिजर्वेशन क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा है इस चीज के लिए। तो भाई उस बच्चे ने अपील की है, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी अपील एक्सेप्ट कर ली है। लेकिन उन्होंने बोला है कि अगर ये केस आगे चलता है तो इन जगहों पे, चारों जगहों पे जो कॉलेज है उनकी भाई दोबारा से काउंसलिंग होगी। यानी अगर इन चारों कॉलेजों की काउंसलिंग दोबारा होगी तो भाई 22 लाख बच्चों की काउंसलिंग दोबारा होने के चांसेस हैं। अब आप बताओ, क्या एक बच्चे की वजह से सब बच्चों की काउंसलिंग दोबारा होनी चाहिए? मेरे तो यार ये समझ में नहीं आ रहा कि इस बार हो क्या रहा है यार। नीट 2024 में भी पेपर लीक होने का इतना ज्यादा हुआ, पेपर लीक भी हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, पेपर भी दोबारा हुआ, सब कुछ हुआ। अब नीट 2025 में भी बहुत सारी चीजें दोबारा लौट के आ रही है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि भाई लोग कर क्या रहे हैं यार। इतने इतने बड़े बड़े ओहदों पे लोग बैठे, इतनी मोटी मोटी सैलरी ले रहे हैं गवर्नमेंट से, मतलब हम लोगों की सैलरी, हम लोगों का पैसा ले रहे हैं, टैक्स का पैसा ले रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो वो लोग कर क्या रहे हैं, हम लोगों के लिए कर क्या रहे हैं? मेरे तो ये समझ में नहीं आया। उस बच्चे की गलती नहीं जिनने भाई ये केस फाइल किया, क्योंकि भाई उसका हक बनता है केस फाइल करने का। ठीक है, उसका भाई उसको दिख रहा होगा कि उसका 1 नंबर या आधे नंबर से उसका नंबर रह रहा है, इस कॉलेज में उसका नंबर आ जाएगा, इसमें थोड़ा आरक्षण कम मिल रहा है तो इस वजह से उसको नहीं मिल रहा है भाई नंबर। हो सकता है कि कोई भी बड़ी बात हो, आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि भाई क्या होना चाहिए, काउंसलिंग दोबारा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस बच्चों को न्याय मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। बाकी भाई इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसका जो एप्लीकेशन थी वो भाई एक्सेप्ट कर ली, रद्द नहीं हुई है भाई, आगे केस चलेगा। ठीक है, जो भी होगा भाई आप लोगों को बताया जाएगा। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही भाई। नीट 2026 की जो लोग तैयारी कर रहे हैं बढ़िया करके तैयारी करो, लगे रहो भाई, बढ़िया करके फोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, मिलते फिर अगले वीडियो में। लाइक करना, कमेंट करें, शेयर करें, ऐसे वीडियो को हो सकता है आपकी वजह से किसी की मदद हो जाए। ठीक है।